प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकसभा में क्या कहा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर का इंतजार और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो सुनना बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कर दिया किसी को, आप लगता है कि अब दानी है हिंदुस्तान में अगर किसी का 35 साल उम्र होते हैं और वो लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिल होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट होने की सारे नहीं आप लोग करते हैं तो 35 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिलियत, इस पे वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं सर। इसीलिए नहीं, कभी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी दादा नहीं कहते, हम तो कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे कहिए ना, हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, आदिवासी ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही महीनों में मर्यादा को पालन करना। यही मेरा 350। हाँ बोलिए और ये 352(6) कहता है यूज द प्रेसिडेंट्स नेम फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। ये राष्ट्रपति के बारे में जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिबेट को सर। आदिवासी कह के उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द कह के ये उसका नाम नहीं ले सकते हैं सर। 352(6) इसको एक्सपंज करिए सर। अभिभाषण पे कल से राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो मैं ये समझूं कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यह तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे यह पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कोड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसीज। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए हाँ कहिए ना। गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी, हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं। हम क्या करें, जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दा उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तब आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं।
राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो, राहुल गांधी जी की बात में माननीय सारे सदस्य, हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति भाषण बोलो, आप तो कहाँ उठकते हो? सर बहुत दिन पहले एक कहीं एक किताब में पढ़े थे कि हेलमेट इज प्लेइंग विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ए इवेंट विदाउट प्रोटैगनिस्ट इज बीइंग प्लेड अपॉन हियर ऑल्सो। हियर इट इज mentioned in the presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity। अच्छा सर, हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकीकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता? बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो वो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगर ये आपको यकीन ना करे तो अलग बात आई। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओंठों पे नहीं आते। जब उनकी बात आते आपको ओंठों में फफोला पैदा हो जाते हैं, छलाप पैदा हो जाते हैं। लेकिन असलियत तो यह है मैं पढ़ के सुनाता हूं 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की एक कोटेशन। आई कोट, long years ago we made a tryst with destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.